ट्रांसफर फिजिक्स की एक और वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है और इसी सीरीज में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लें और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन पे। तो चलिए आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को समझ लें कि सवाल कह क्या रहा है। आते सवाल कहता है 4 आइडेंटिकल सेल्स हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर एक की ईएमएफ 2 वोल्ट और इनको पैरेलल में जुड़ा हुआ है और ये इस सर्किट को सप्लाई दे रहे हैं और इसमें दो 15 ओम के रेजिस्टर्स हैं ज्वाइंट इन पैरेलल। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल्स as given by an ideal voltmeter is 1.6 volt. Terminal voltage 1.6 volt है भाई। cells की together calculate the internal resistance of each cell। कहता है हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बेसिकली कैलकुलेट जो है करनी है। ध्यान लगा के देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो 1/R नेट बराबर होना चाहिए 1/15 प्लस 1/15। तो 1/R नेट बराबर हो जाएगा बेटे 2/15। तो जो R नेट निकलेगा वो निकलेगा 7.5 ओम। ये हम लोगों का निकल गया जी नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और क्योंकि 4 सेल्स हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, अगर मैं लेट कर लूं कि लेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज स्मॉल आर, तो जब 4 सेल आप लोग पैरेलल में कनेक्ट करोगे बेसिकली, तो 4 सेल की पैरेलल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल आर नेट बराबर हो जाएगा R/4। तो इस तरीके से अगर ध्यान लगा के देखा जाए तो भाई नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई 7.5 ओम और R नेट आ गई R/4। अब एक और चीज ध्यान से देखें, क्योंकि 4 सेल्स को हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है और जो ईएमएफ होती है रिमेन्स सेम इन पैरेलल। ईएमएफ जो होती है वो पैरेलल में क्या रहती है, सेम। तो जो ईएमएफ हो जाएगी नेट वो 2 वोल्ट ही रह जाएगी। अच्छा, सेल्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, सेल्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है स्मॉल r बराबर E/V -1 इनटू में कैपिटल R। ये जो फॉर्मूला है बेटे, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक समय में ये हम पोटेंशियोमीटर में इस्तेमाल किया करते थे, पोटेंशियोमीटर और सिलेबस में ही नहीं है। तो स्मॉल r बराबर E/V -1 इनटू में कैपिटल R। और आप ध्यान लगा के देखें तो स्मॉल r हम लोग निकाल चुके हैं जी R/4। ईएमएफ जो है वो 2 है और वोल्टेज जो है जी वो 1.6 है -1 इनटू में कैपिटल R नेट निकला है हमारा 7.5। अब आप बेसिकली ये 2 में से इसको लिखने R/4, 2 में से 1 पॉइंट छह गया तो 0.4 बटे 1.6 गुना 7.5, 1 4 1 4 4 चौक 16 और ये 4 में 4 को मार दिया तो स्मॉल r आ गया 7.5 ओम। सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन बेसिकली। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल फिर ऐसे एक सवाल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।